हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन के बारे के अंदर। ठीक है, कल आपको क्या नाम फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन क्या होता है। स्टरलाइजेशन के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि तुम्हारा मेनली इसमें क्या कहता है स्टरलाइजेशन के अंदर, इसके अंदर तुम्हारा सरफेस मीडियम और आर्टिकल को क्या किया जाता है, तुम्हारा वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म से कंप्लीट इसको क्या कहता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। और मैंने आपको डिसइंफेक्शन के अंदर बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, ओनली केवल आपकी क्या वेजिटेटिव फॉर्म को क्या कहता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन के मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका पहला मेथड कौन सा होता है, दिस इज ए फिजिकल मेथड। कौन सा? फिजिकल मेथड। आज किसकी बात करेंगे, सिर्फ फिजिकल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फिजिकल मेथड को कल मैंने आपको बताया था, फिजिकल मेथड कितने प्रकार का होता है, सनलाइट, हीट। ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारा कौन सा होता है, दिस इज ए तीसरा तुम्हारा कौन सा होता है, इसके अंदर बात करते हैं तो तीसरा तुम्हारा कौन सा होता है, इसके अंदर सनलाइट, हीट हो गया। तीसरा होता है आपका फिल्ट्रेशन, और तीसरा चौथा कौन सा है, फिल्ट्रेशन। और चौथा आपका कौन सा होता है, दिस इज ए कौन सा होता है आपका फिल्ट्रेशन के बाद में कौन सा आता है, आपका आता है क्या नाम है, रेडिएशन। चौथा कौन सा होता है, दिस इज ए रेडिएशन। कौन सा होता है, रेडिएशन। तो आज हम बात करेंगे शुरू से पहले हम किसकी बात करेंगे, सनलाइट की। किसकी? सनलाइट की। कि सनलाइट क्या होता है, इसमें क्या होता है, सनलाइट के अंदर क्या होता है, इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है किसका, स्टरलाइजेशन का। इसके अंदर क्या होता है, द एक्शन ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रे। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य जो होता है, ठीक है, उसकी जो किरणें आती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, अल्ट्रावायलेट रेस प्रेजेंट होती है। और वो अल्ट्रावायलेट रेस क्या करती है, बैक्टीरियोसाइडल का एक्शन करती है। और मेनली क्या किया जाता है, आपके वाटर टैंक, रिवर और लेक होते हैं ना, उनके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाता है, सुपरफिशियली क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। और वो किसके द्वारा होता है, अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा होता है। समझ गए मेरी बात को? तो इसमें कौन सा होता है, दीजिए सनलाइट मेथड। ठीक है, कौन सा, सनलाइट मेथड। और सनलाइट मेथड कौन सा होता है, दीजिए नेचुरल मेथड होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हीट की। दूसरा तुम्हारा मेथड मैंने बताया था हीट, और मैंने बताया था हीट आपका दो प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है, मॉइस्ट हीट, और एक कौन सा होता है, दिस इज ए ड्राई हीट। आज हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ ड्राई हीट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ड्राई हीट कौन कौन सी होती है, आपको पहला होता है इसके अंदर, ड्राई हीट के अंदर आती है रेड हीट। तो रेड हीट क्या होती है, दिस मेथड यूज फॉर मेटेलिक ऑब्जेक्ट। रेड हीट में क्या किया जाता है, ओनली मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज की जाती है, बाय होल्डिंग देम इन फ्लेम टिल दे आर रेड हॉट। इसको जब तक आपको क्या करना है, बर्नर होता है, बर्नर के ऊपर जब तक आपको होल्ड करना है जब तक ये रेड ना हो जाए। समझ गए? इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेड हीट के नाम से जाना जाता है। समझ गए मेरी बात को? क्या करना है आपको, एक बर्नर लेना है और बर्नर के ऊपर क्या कहता है, कोई भी जो वायर वगैरह होते हैं, ठीक है, या आपकी क्या बोलते हैं, फोर्सेप वगैरह होते हैं, उनको जब तक होल्डिंग की जाती है जब तक वो रेड ना हो जाए। समझ गए मेरी बात को? दिस मेथड यूज फॉर मेटेलिक ऑब्जेक्ट। किसके लिए यूज होता है, ओनली मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, बाय होल्डिंग देम इन फ्लेम। क्या करना है आपको, फ्लेम के अंदर उसको क्या करना है, होल्ड करना है, टिल दे आर रेड हॉट। ठीक है, जब तक वो रेड ना हो जाए। इसके लिए एग्जांपल क्या है, इनोकुलेशन ऑफ वायर। ठीक है, निडल वगैरह को यूज कर सकते हो, और साथ में किसको यूज कर सकते हो, फोर्स। सब किसके बने होते हैं, ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट के बने हुए होते हैं। समझ गए मेरी बात को? दूसरा तुम्हारा कौन सा होता है, दिस इज ए फ्लेमिंग मेथड। दूसरा आपका कौन सा होता है, फ्लेमिंग मेथड। फ्लेमिंग क्या होता है, ये सेम एक तरीके से आपका रेड हीट की तरह होता है, लेकिन आपको क्या, इसके बर्नर जो होता है ना, उसको लंबे समय तक नहीं रखना है। सिर्फ फ्लेम के अंदर आपको क्या करना है, उसको ऊपर नीचे अप डाउन आपको उसको करते रहना है। द आर्टिकल पास, आपको क्या करना है, आर्टिकल को सिर्फ पास करना है। ठीक है, लेटरल साइड के अंदर इस तरीके से आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको सिर्फ पास करना होता है, आर्टिकल पास और फ्लेम विदाउट, ठीक है, विदाउट अलाउइंग टू बी बिकम रेड हॉट। ठीक है, आपको रेड नहीं करना उसको, सिर्फ आपको फ्लेम के अंदर उसको क्या करना है, उसको क्या पास करवाना है। समझ गए मेरी बात को? तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग मेथड होता है। ये किसके लिए होता है, कॉटन वुड प्लग एंड ग्लास स्लाइड। ठीक है, आपको ग्लास स्लाइड वगैरह स्टरलाइज वगैरह करनी उसके लिए, या कॉटन वुड प्लग। कॉटन वुड प्लग का मतलब होता है जब किसी भी बोतल के ऊपर, ठीक है, या स्टरलाइज बोतल पर ढक्कन लगाया जाता है, स्टरलाइज ढक्कन लगाया जाता है कॉटन का बना के। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉटन वुड प्लग बोला जाता है। प्लग का मतलब क्या होता है, एक ढक्कन के रूप में काम करना। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, इसके बाद में तीसरा होता है इंसाइनरेशन। बेटा इंसाइनरेशन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, हॉस्टल वगैरह में ज्यादातर किसका यूज किया जाता है, इंसाइनरेशन का यूज किया जाता है। और इंसाइनरेशन क्या होता है, एक तरीके से बर्नर होता है बहुत बड़ा वाला, ठीक, उसमें क्या कहता है,
जितने भी पैथोलॉजिकल आर्टिकल या टॉक्सिक पदार्थ या एनाटॉमिकल बॉडी वगैरह होते हैं उनको क्या किया था उसके अंदर डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो एक भट्टी की तरह काम करता है। समझ गए मेरी बात को? जैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ किस तरीके का होता है कि इस तरीके से आपका क्या होगा, एक इनसाइड एडिशन पूरा क्या कंप्लीटली इस तरीके से बना हुआ रहता है। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी क्या चिमनी निकली हुई रहती है। समझ गए मेरी बात? उनको क्या बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं पाइपलाइन। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या होता है, ऐसे चेंबर बने हुए रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, चेंबर बने हुए रहते हैं। यहाँ पे तो क्या होता है, जब यहाँ पे क्या करता है, जितने भी आपके पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको क्या कहता है, एनाटॉमिकल पार्टिकल वगैरह, टॉक्सिक पदार्थ वगैरह जो भी होते हैं उनको क्या कहता है, जैसे एनाटॉमिकल पार्टिकल्स, और हम बोल सकते हैं टॉक्सिन पार्टिकल्स। ठीक है, जितनी भी चीजें होती है उनको क्या कहता है, इस चेंबर के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे तुम्हारी क्या जलती है, फ्लेम। क्या जलाया जाता है, फ्लेम को। और ये क्या करते हैं, इन सबको जब डिस्ट्रॉय कर देगी तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचता है, एक तरीके से तुम्हारी एस, इसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। मतलब क्या होता है, राख वगैरह जो लास्ट में बचती है। ठीक है, और जो धुआं निकलेगा वो क्या करेगा, इस तरीके से इसको क्या करता है, एक पिट्टी के अंदर यहाँ पे क्या कहता है, कलेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे वाटर चेंबर होता है जिससे ये एयर क्लीन होकर फिर इसको क्या कहता है, बाहर की तरफ निकाला जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये तुम्हारा क्या होता है, दिस इज ए इनसाइनरेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना मेथड आप लोगों को समझ में आया। इसका फोर्थ मेथड तुम्हारा कौन सा होता है, हॉट एयर ओवन। ठीक है, किसके बारे में, हॉट एयर ओवन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अपना चलता है, देखिए हॉट एयर ओवन। ठीक है, हॉट एयर ओवन क्या होता है तुम्हारा, हॉट एयर क्या होता है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन में जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो आपका क्या होता है, हॉट एयर ओवन होता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, और कौन सा मेथड होता है, ये ड्राई हीट का मेथड होता है। ठीक है, द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड फिटेड विद फैन टू एंश्योर द adequate equal distribution of hot air in chamber। देखो बेटा, ये कहने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मेनली आपके एक मतलब कि एक इस तरीके से एक चेंबर बना हुआ रहता है। इस तरीके से क्या होता है, आपका एक हॉट एयर ओवन होता है। समझ गए? इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से स्लाइडें बनी होती है। उसके पीछे की तरफ क्या होता है, एक बड़ा सारा क्या लगा होता है, एक फैन लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे आपके क्या होता है, वो सेम उसके बर्नर की तरह होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बर्नर होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके ड्राई हीट को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और ये जो फैन होता है ना, इसके जो बीच में इस तरीके फैन लगा हुआ रहता है, ये फैन क्या करता है, उस ड्राई हीट को क्या करते हैं, चारों ओर से आपके, समझे मेरी बात को, तो चारों ओर इक्वली क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये तुम्हारा क्या होता है, दिस इज ए हॉट एयर ओवन। ये तुम्हारा क्या होता है, हॉट एयर ओवन होता है। क्या होता है, हॉट एयर ओवन होता है। समझ गए मेरी बात को? एक चेंबर होगा, चेंबर के अंदर पीछे की तरफ क्या होता है, एक फैन फिटेड होता है, और आगे की तरफ क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से तुम्हारे क्या होती है, स्लाइडें बनी हुई रहती है। समझ गए मेरी बात को? मतलब वो होता है प्लेट वगैरह, जिनको हम निकाल के अंदर की तरफ क्या कर सकते हैं, वापस डाल सकते हैं। जितने भी आर्टिकल्स वगैरह जैसे फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, ग्लास, सिरिंज वगैरह होते हैं, उनको प्रॉपर्ली अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करके अपन क्या करते हैं, उसके अंदर सेट कर देते हैं, और इलेक्ट्रिकल फैन को चालू कर देते हैं और बर्नर को चालू कर देते हैं। तो जैसे ही आपकी हीट बनेगी तो एयर के थ्रू क्या होगी, पर्टिकुलरली हर आर्टिकल की तरफ क्या होगी, इक्विपमेंट की तरफ क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ गए मेरी बात को? तो ये क्या कहता है, द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड फिटेड विद ए फैन टू एंश्योर द एडेक्वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर इन चेंबर। तुम चेंबरों के अंदर प्रॉपर्ली क्या करेगी, इक्वली क्या करेगी, हॉट एयर को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। समझ गए मेरी बात को? इसके बाद में क्या होता है, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स के लिए। समझ गए मेरी बात को? कितनी देर के लिए किया था, हॉट एयर में 160 डिग्री टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए किया था, 2 आवर्स के लिए किया जाता है। इसके बाद में होता है इसके यूजेज। ठीक है, इसमें हॉट एयर ओवन में क्या क्या यूजेज किया जाता है, जैसे इसमें क्या बोला, इट इज यूजफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, जैसे ग्लास वायर लाइट। ग्लास वायर में क्या क्या होता है तुम्हारा, पिपेट होता है, ग्लास सिरिंज होती है, फ्लास्क होता है, और टेस्ट ट्यूब होती है। समझ गए मेरे? एक्स्ट्रा ईटीसी वगैरह तुम्हारी यूज की जाती है। सेकंड क्या होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से होते हैं तुम्हारा, स्केलपेल्स, ठीक है, सीजर्स और फोर्सेप्स। समझ गए मेरी बात को? ये सभी चीजें किस में आती है, तुम्हारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती है। ठीक है, केमिकल में क्या क्या होता है तुम्हारा, लिक्विड, पैराफिन, फैट, एटीसी वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे आते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो प्रिकॉशन में क्या क्या करना है आपको, आर्टिकल अरेंज इन ए मैनर विच अलाउ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। कभी भी आप हॉट एयर ओवन के अंदर, ठीक है,
कोई भी आर्टिकल को जब आप प्लेस करते हो तो उसको ज्यादा लोडेड नहीं करना है, आपको इस तरीके से लोडेड करना है कि एयर उसके अंदर प्रॉपर्ली क्या सर्कुलेट हो। समझ गए मेरी बात को। आर्टिकल अरेंज इन ए मैनर विच अलाउ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, एक मैनर के अंदर एक तरीके से आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, शुड नॉट बी ओवरलोडेड, आपको उसके अंदर ज्यादा चीजों को ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्ली वे के अंदर अरेंज करना है, ज्यादा लोडेड नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को। अगर एयर प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हुआ तो आपके आर्टिकल क्या होंगे, प्रॉपर्ली स्टलाइज नहीं होंगे। तीसरा कौन सा होता है, तीसरे इसमें क्या होता है, पिपेट एंड टेस्ट ट्यूब शुड बी wrapped इन पेपर। जो पिपेट और क्या नाम है, मतलब कि जो कांच का सामान वगैरह जो होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है पिपेट एंड टेस्ट ट्यूब, आपको क्या करना है, शुड बी wrapped इन पेपर, आपको पेपर के अंदर पूरा तरीके अच्छे से लपेट के उसके अंदर बाद में आपको क्या करना है, उस ओम के अंदर डालना है, ठीक है। चौथा क्या होता है, आर्टिकल शुड बी ड्राई बिफोर पुटिंग इन ओम, ठीक है। ओम में कभी भी कोई आर्टिकल वगैरह डालते हो तो वो कैसा होना चाहिए, आपको पहले उसको अच्छी तरीके से, अगर आपने उसको पूरा क्लीन वगैरह किया है तो क्लीन करने के बाद प्रॉपर्ली उसको क्या करना है, आपको ड्राई करना है, उसके बाद भी आपको क्या करना है, ओवन के अंदर डालना है, ठीक है। फिफ्थ बात क्या है, आपको ओवन मस्ट बी ओपन स्लोली, जब आपके आर्टिकल स्टलाइज हो जाए तो आपको एकदम से उसको ओपन नहीं करना है, आपको क्या करना है, कम से कम 2 आवर्स के बाद में उसको क्या करना है, स्लोविंग ही आपको क्या करना है, उसको ओपन करना होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब शुड बी फिटेड विद कॉटन प्लग, ठीक है। आप कभी भी फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब वगैरह उसके अंदर स्टलाइज करते हो तो आपको क्या कॉटन वुड वगैरह उसके अंदर अच्छी तरीके से डाल के ही आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। समझ गए मेरी बात को। रबर शुड नॉट बी प्लेस्ड इन ओम, आप रबर वगैरह इसके अंदर यूज स्टलाइज वगैरह नहीं होते, रबर वगैरह कभी भी ओम के अंदर नहीं डाले तो क्या होगा, सारा खराब हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये क्या होता है, दिस प्रिकॉशंस ऑफ द स्टरलाइजेशन, ठीक है, प्रिकॉशन ऑफ द हॉट एयर। आप तो आज के अंदर आपने देखा ना कि स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे के अंदर आज अपने कौन सा मेथड पढ़ा पूरा कंप्लीटली अपना, दिस इज कौन सा मेथड पढ़ा अपने, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर अपने कौन सा क्लियर किया आज हमने, दिस इज क्या नाम, फिजिकल मेथड के अंदर आपने 4 मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है हीट मेथड होता है, सनलाइट होता है, हीट होता है, फिल्ट्रेशन, और तुम्हारा चौथा तुम्हारा कौन सा होता है, दिस इज क्या नाम है, रेडिएशन, ठीक है। कौन सा होता है, रेडिएशन। तो अपने कौन सा पढ़ा आज अपने 4 चीजें, अपने हीट के बारे में 2 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंदर मैंने आपको कौन कौन से मेथड बताए, आपको सबसे पहले आपको मैंने कौन सा बताया था, ड्राई हीट के अंदर कौन सा होता है, सनलाइट होता है। दूसरा आपको क्या है, रेड हीट होता है। रेड हीट के अंदर दूसरा आपको कौन सा बताया, फ्लेमिंगो। तीसरा कौन सा बताया, इंसैलिनेशन। चौथा आपको कौन सा बताया, दिस इज ए हॉट एयर ओवन के बारे में बताया। कल अब नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे दिस इज मॉइस्ट